नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया आईना, एक खौफनाक दास्तान। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम मीरपुर है। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के एक पुराने हवेली के कारण वहां एक खौफनाक रहस्य छिपा था, भूतिया आईना। हवेली के अंदर मौजूद ये आईना गांव के लोगों के बीच डर और रहस्य का विषय था। कहा जाता था कि इस आईने में एक ऐसी आत्मा कैद है जो कभी-कभी बाहर आकर इंसानों पर कब्जा कर लेती है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, ये बहुत कम लोग जानते थे। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली को राजमहल के नाम से जाना जाता था। यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कभी यह एक संपन्न और सम्मानित राजा राजवीर सिंह का निवास हुआ करती थी। राजवीर सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी पत्नी रानी मालिनी बेहद रहस्यमयी थी। कहा जाता है कि रानी मालिनी को जादू टोना और तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। रानी मालिनी के पास एक खास आईना था जो उनके शयन कक्ष में लगा हुआ था। लोग कहते थे कि वह आईना साधारण नहीं था, बल्कि उसमें कोई बुरी आत्मा बंद थी। रानी मालिनी उस आईने में घंटों देखती रहती और अक्सर उनसे बातें करती थीं। कई बार हवेली के सेवकों ने देखा कि रानी आईने में अपने प्रतिबिंब से बातें कर रही हैं और वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही थी। एक रात जब राजा किसी युद्ध के लिए बाहर गए हुए थे, रानी मालिनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। जब सेवक उनके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी आईने के सामने खून से लथपथ पड़ी थीं और उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, मानो वह मरने से पहले किसी भयानक चीज़ को देख रही हों। रानी की मौत के बाद राजा राजवीर ने वह आईना अपने कमरे से हटवा दिया, लेकिन तब तक आईना एक काले रहस्य का प्रतीक बन चुका था। राजा ने आईने को हवेली के सबसे अंधेरे कोने में बंद करवा दिया और उसके बाद वह कभी उस आईने का जिक्र नहीं करते थे। लेकिन हवेली के लोग कहते थे कि उस आईने में अब भी रानी मालिनी की आत्मा बसी हुई है, जो कभी कभी बाहर आकर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कई साल बाद जब राजवीर सिंह और उनकी पीढ़ी समाप्त हो गई तो हवेली वीरान हो गई। गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। सुमित और आशा नामक पति पत्नी अपने बेटे रोहन के साथ गांव में रहने के लिए आए। उन्होंने राजमहल हवेली को सस्ते दामों में खरीद लिया, क्योंकि उन्हें इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। सुमित और आशा ने हवेली में रहना शुरू कर दिया और शुरू में सब कुछ सामान्य था। हवेली को थोड़ा बहुत सुधारने के बाद वह एक खूबसूरत घर जैसा लगने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगी, अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन आशा ने घर के पुराने सामान को साफ करते समय एक पुराना आईना ढूंढ निकाला। यह वही आईना था जिसे राजा राजवीर सिंह ने बंद करवाया था। आईना देखकर आशा को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे हवेली के एक कमरे में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद रोहन ने खेलते खेलते उस कमरे में प्रवेश किया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आईने में कुछ अजीब था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे अपने ही चेहरे में एक अनजानी डरावनी परछाई दिखी। वह घबराकर दौड़ते हुए कमरे से बाहर आया और अपनी माँ से सब कुछ बताया। आशा ने इसे रोहन की कल्पना मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, अचानक आशा को कमरे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वह उठकर सुमित को जगाना चाहती थी, लेकिन वह गहरी नींद में सो रहा था। आशा धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी जहां आईना रखा था। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसने देखा कि आईने में रानी मालिनी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। आईने के भीतर की यह परछाई आशा की ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आशा डर से कांपने लगी और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी आईने से एक आवाज़ आई, तुम अब मेरी हो। आशा ने देखा कि आईने में अब उसकी खुद की छवि नहीं, बल्कि रानी मालिनी की आत्मा थी। उस रात के बाद से आशा के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह घर में अजीब हरकतें करने लगी। कभी वह खुद से बातें करती,
कभी आईने के सामने घंटों बैठी रहती। धीरे धीरे उसका चेहरा भी बदलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर हमेशा एक खौफनाक मुस्कान रहती। सुमित ने देखा कि आशा अब एक अलग इंसान बन चुकी थी। रोहन को अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देखकर डर लगने लगा। एक रात जब सुमित ने आशा को आईने के सामने बैठकर कुछ बुदबुदाते देखा, तो उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ भयानक हो रहा है। उसने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया जो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में माहिर था। तांत्रिक ने हवेली में प्रवेश करते ही महसूस किया कि वहाँ कुछ बेहद बुरा और शक्तिशाली था। उसने बताया कि आईने में रानी मालिनी की आत्मा कैद है, जो अब आशा के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक ने एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी ताकि आत्मा को शांत किया जा सके और उसे आईने में हमेशा के लिए बंद किया जा सके। रात को हवेली में यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही तांत्रिक मंत्रोच्चार करने लगा, हवेली के चारों ओर भयानक तूफान उठ गया। आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें से एक बार फिर रानी मालिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं कभी नहीं जाऊंगी, यह घर अब मेरा है। तांत्रिक ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और आईने के चारों ओर आग की एक रेखा खींच दी। रानी मालिनी की आत्मा चिल्लाने लगी और हवेली में हर जगह चीजें उड़ने लगी। तांत्रिक ने आशा को आत्मा से मुक्त कराने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। आखिरकार तांत्रिक के मंत्रों और यज्ञ की शक्ति से रानी मालिनी की आत्मा आईने में कैद हो गई। आईने के भीतर की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में शांति लौट आई। लेकिन तांत्रिक ने सुमित को चेतावनी दी कि यह आईना हमेशा के लिए खतरनाक रहेगा। उन्होंने सुमित से कहा कि वह इस आईने को किसी भी हालत में नष्ट कर दे, वरना रानी मालिनी की आत्मा फिर से जाग सकती है। तांत्रिक के जाने के बाद सुमित ने उस आईने को जमीन में गहरे दबा दिया और उसके ऊपर एक मंदिर बनवाया। आशा धीरे धीरे सामान्य हो गई और उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। लेकिन कुछ सालों बाद एक नई पीढ़ी के बच्चे खेलते खेलते उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। उनमें से एक ने जमीन खोदते हुए कुछ चमकता हुआ पाया। यह वही भूतिया आईना था जो अब फिर से जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।